लंबा चौड़ा कारवा उनका सीएम से भी बड़ा होता है। फूलों का हार ऐसे सजा, भैया इतना पैसा क्यों बर्बाद कर। मैं आज भी बोल रही हूँ उनमें पोटेंशियल है, लेकिन 2024-25 में नहीं है। नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार अगर उनको बनना है तो उनको यहाँ पे रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत कर, जो वो नहीं कर रहे। खाली सोशल मीडिया में 6 लाख फॉलोअर 20 लाख फॉलोअर से भाई काम नहीं चलता है। लोग यहाँ पे देखना चाहता है रियल लीडर कि भैया ने अभी खाना खाया फोटो ले लिया, भैया नाराज है फोटो ले लिया, भैया ने जूस नहीं पिया फोटो ले लिया, भैया नमक कम खाए तो लो भाई फोटो जितना लेना है। एक बार जो शेरनी हमेशा से शेरनी है, शेरनी को आप बांध के नहीं रख सकते हो ना। शेरनी को आप जोकर बना के सर्कस में घुमाने के लिए तो नहीं लाए थे। कोई पीछे पड़ेगा वो भी शेरनी का, तो घायल शेरनी तो छोड़ नहीं देगी ना, वो तो चुप नहीं रहेगी। सर आप बिहार में रह के दिखा के राजनीति करो तो मैं मान जाऊँ। जो भी स्पोक्स पर्सन थे वो कहीं पे उनको बेचारे को बोलने को मिलता नहीं था, क्योंकि देवजानी थी ना वहाँ पे, शेरनी सब पे भारी पड़ती थी। तो शेरनी आज भी भारी है। सिस्टम नहीं, जहाँ पे मैनेजमेंट नहीं, वहाँ पे शेरनी क्या कोई भी औरत टिक नहीं पाती है। अगर मुझे बना के बातें ही बोलना है तो फिर हम ऐसे पार्टी में जाएंगे ना जहाँ पे हम ठोस चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से रख पाए। तो इसीलिए मैं आ गई। क्यों फिर बिहारी फर्स्ट का विजन बिहार के लिए, दिल्ली के लिए नहीं है, नागालैंड के लिए नहीं है। प्रूव इट। भैया शेरनी हूँ मैं, शेरनी ने कैसे निकल के चली गई? रिंग मास्टर के मैंने क्या कहते हैं सर्कस से बाहर कैसे चली गई? मुझे सर्कस में रहना ही नहीं था, मुझे काम करना था, मैंने कर लिया। राबड़ी देवी की छवि से अगर बिहार को बाहर लाना है तो सैकड़ों देवजानी मित्रा पैदा करना पड़ेगा। जब औरत कुछ अच्छा काम करे, आगे बढ़े तो क्या होता है? आदमियों को सबसे ज़्यादा जलन होता है। बिहार है भाई, बिहार में एक औरत आगे बढ़ गई मतलब बहुत आगे बढ़ गई। उसे अच्छा वो करना चाहते लेकिन वो कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे रहना ही नहीं है। सीएम का चरित्र ऐसा नहीं होना चाहिए। सीएम का चरित्र होना चाहिए रह के काम करना, वो नहीं। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। चिराग पासवान की शेरनी कहे जाने वाली एलजेपी की एक नेत्री, जिनका नाम देवजानी मित्रा है, अपनी बात बेबाक तरीके से रखने के लिए जानी जाती हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी छोड़कर उनके चाचा पशुपति पारस का पार्टी ज्वाइन कर लिया है। मैम, क्या रीज़न रहा? आप तो शेरनी कही जाती थी चिराग पासवान की। बात बताओ, शेरनी कही जाती थी का क्या मतलब? एक बार जो शेरनी हमेशा से शेरनी है, शेरनी को आप बांध के नहीं रख सकते हो ना। शेरनी को आप चाहोगे कि रिंग मास्टर जैसे आप घुमाते रहो, तो भैया हमको आदत नहीं है। आई एम नॉट अ जोकर। शेरनी को आप जोकर बना के सर्कस में घुमाने के लिए तो नहीं लाए थे। और भाई आप गलत चीज़ों दिखाएंगे, गलत चीज़ों के तरीके से आप क्या कहते हैं सारी चीज़ों को आप करोगे तो क्यों रहेंगे भाई? इसलिए मैं निकल गई। जहाँ पे सिस्टम नहीं, जहाँ पे मैनेजमेंट नहीं, वहाँ पे शेरनी क्या कोई भी औरत टिक नहीं पाती है। और निकलने के बाद जिस टाइप के भाषा का प्रयोग आजकल हम देख रहे हो रहा है, मैंने डिसीजन बहुत अच्छा लिया और बहुत सही समय पर लिया। निकलना अलग बात है, निकल करके उन्हीं के चाचा की पार्टी में जाना ये एक अलग बात है। ये थोड़ा सा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डेमोक्रेटिक का कंट्री है भाई, जहाँ पे सम्मान मिलेगा, जहाँ पे एंड मोर ओवर एनडीए के साथ है और हम लोग हमेशा एनडीए के साथ रहने की बात की है। और उन्होंने अभी तक अपना विजन नहीं क्लियर किया ना कि वो एनडीए के साथ है कि राजद के साथ है कि अकेले लड़ रहे हैं। भाई कुछ तो क्लियर करोगे। बड़ी दिक्कत होती थी एज अ स्पोक्स पर्सन, कितना आप अपने से बना के बातें बोलोगे। अगर मुझे बना के बातें ही बोलना है तो फिर हम ऐसे पार्टी में जाएंगे ना जहाँ पे हम ठोस चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से रख पाए। तो इसीलिए मैं आ गई। आप बोलती है कि चिराग पासवान का विजन क्लियर नहीं है, लेकिन वो लगातार मोदी जी को अपना हनुमान बताते रहते हैं। मोदी जी को अपना हनुमान तो आप ना खुद को हनुमान बताते। कोई बता नहीं, कोई भाई हनुमान बताएं, कुछ भी बताएं, अच्छी बात है। आप काम क्या करो? आप ये नहीं क्लियर करो कि आप एनडीए के साथ हो कि नहीं। आप क्या अपने जहाँ के सांसद हो जम्मू या वहाँ पे जाके मेहनत नहीं करते हो? आप बिहार में रहते नहीं हो, आप 5 दिन से ज़्यादा यहाँ पे टिकते नहीं हो। जाते हो गाड़ी का लंबा कैरावन लेके, वहाँ पे आप घूमते रहते हो, बात करते रहते हो, फोटोज़ बनाते हो, वीडियो बनाते हो, आते आ जाते हो। उसके बाद क्या होता है? कुछ आता पता नहीं। खाली सोशल मीडिया में 6 लाख फॉलोअर 20 लाख फॉलोअर से भाई काम नहीं चलता है। लोग यहाँ पे देखना चाहता है रियल लीडर। हमारी बिहार की जनता बहुत इमोशनल है, जैसे मैं हूँ वहाँ पे। उन लोग को लगता है भाई एक अभिनेता नेता बन के आया है तो कुछ अच्छा करेगा, लेकिन सॉरी टू से अच्छा वो करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे रहना ही नहीं है। यू डोंट वांट टू स्टे हियर। तो यहाँ पे नहीं रहेंगे तो काम कैसे करेंगे? रहिए ना भाई यहाँ पे। लेकिन आप बोल रही हैं कि आपको स्पेस नहीं मिल रहा था वहाँ पे, आपको उभरने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन आपको वहाँ पे आपको सब लोग जानते थे वहाँ पे। अरे भाई वही तो दिक्कत है। एक लड़की हो ना तुम, जब औरत कुछ अच्छा काम करे, आगे बढ़े तो क्या होता है? आदमियों को सबसे ज्यादा जलन होता है। बिहार है भाई, बिहार में एक औरत आगे बढ़ गई मतलब बहुत आगे बढ़ गई, तो हमारे ही आसपास के लोग हमें खींचते थे, अरे यार इसको ज़्यादा इंटरव्यू बोलने ना मत दे भाई, कर ले खुद। अब करो, जितने भी मेरे भाई हैं वहाँ पे स्पोक्स पर्सन, डू इट। लेकिन मज़ा तो ये है कि एक महिला के अगेंस्ट में भी 3-4
प्रवक्ता, आई डोंट नो कितने प्रवक्ता वहाँ पे बचे हुए हैं, मुझे नाम भी है, क्योंकि जो भी स्पोक्स पर्सन थे वो कहीं पे उनको बेचारे को बोलने को मिलता नहीं था, क्योंकि देवजानी थी ना वहाँ पे, शेरनी सब पे भारी पड़ती थी, तो शेरनी आज भी भारी है। लेकिन अभी शेरनी के अगेंस्ट में 5-5, 6-6, 2-2 कोई भारी भरकम प्रवक्ता को उठा के लाया जा रहा है। ये सब राजनीति चल रही है, वो लोग भूल गए, पॉलिटिक्स भूल गए, अभी देवजानी के पीछे पड़ गए। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, करो, लेकिन सर आप बिहार में रह के दिखा के राजनीति करो तो मैं मान जाऊँ। आपको इस बात से नाराजगी है कि वो रहते नहीं है बिहार में और उनके पीठ पीछे उनकी ही पार्टी में ऐसा होता है? ऑफ कोर्स नाराजगी होगी। आप नहीं चाहोगे कि आपको जब कोई जरूरत हो आपके प्रेसिडेंट, आपके नेशनल प्रेसिडेंट आपके साथ हो, आपके बगल में खड़े हो, आपके साथ चले। क्यों? आप महिला हो तो आप ये बात नहीं बोल सकते। कहाँ का नियम है भाई ये? ही हैज टू स्टे इन बिहार। क्यों नहीं रहेंगे बिहार में वो? क्यों 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 बार बार फ्लाइट में घूमते रहेंगे? क्यों फिर बिहारी फर्स्ट का विजन बिहार के लिए, दिल्ली के लिए नहीं है, नागालैंड के लिए नहीं है। प्रूव इट क्या बिहार के लिए सोचते हो? खाली घूम घूम के बात करने से, रील बनाने से नहीं होगा। उनके आईटी सेल का काम क्या है कि भैया ने अभी खाना खाया, फोटो ले लिया, भैया नाराज है, फोटो ले लिया, भैया ने जूस नहीं पिया, फोटो ले लिया, भैया नमक कम खाए, तो लो भाई फोटो जितना लेना है। लेकिन इससे राजनीति नहीं होगी। सीएम का चरित्र ऐसा नहीं होना चाहिए। सीएम का चरित्र होना चाहिए रह के काम करना, वो नहीं। 2025 में तो सीएम का फेस है। आई डोंट थिंक सो। सिंपल, उनको रहना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, अभी भी 20 दिन रह के जमीन में उतर के पसीना बहा के काम करेंगे, भीग के काम करेंगे, तब आएगा। लंबा चौड़ा कारवा उनका सीएम से भी बड़ा होता है। फूलों का हार ऐसे सजा, भैया इतना पैसा क्यों बर्बाद कर? आम नेता की तरह चाहिए ना। उनको जेड सिक्योरिटी मिली है ना, Z+। सीएम सेंटरों में घूमती है, कैसी भी राजनीति करे वो कभी और चर्चा करेंगे। आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप दो लाठी कितना बार, आपके लिए हम बीएसएससी का छात्राओं के वहाँ पे जाके मैंने सुबह आंदोलन किया था, वो सब दिन वो भूल गए। तो मैं क्यों छोड़ी? उसके मंतर तक कोई नहीं गया। उनको दुख इस बात का है कि मैं छोड़ दी तो इतनी बुराई हो रही है। तो मतलब आपके साथ सबके मन में मेरे लिए बुराई थी, तो आप बोल रहे हो, आप बोलो जितना बोलना है। लेकिन फिर भी सवाल मेरा एक है, 20 दिन 30 दिन बिहार में रहेंगे तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पशुपति पारस का पार्टी आपने ज्वाइन किया, अगर क्या लगता है, जैसे आप बोल रही हैं कि टिकेंगे 10 साल टिकना पड़ेगा उनको, क्या आप वापस जाएंगे एलजेपी में? ऑनेस्टली बता, अभी मैं यूनियन मिनिस्टर जी के साथ हूँ, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, जहाँ पे उद्योग है, जहाँ पे हम चाहते हैं कि हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बहुत आगे लेके जाएं, बात करें और साथ में उनकी पार्टी का विजन को आगे बढ़ाएं। मेरे को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ, मेरे को इस टाइप के बयानबाजी शोभा भी नहीं देता। लेकिन अब क्या करें, कोई पीछे पड़ेगा, वो भी शेरनी का, तो घायल शेरनी तो छोड़ नहीं देगी ना, वो तो चुप नहीं रहेगी। तो ये सब अभी ख़त्म करेंगे एंड काम पे अभी हम धीरे धीरे फोकस भी कर रहे हैं और हो भी रहे हैं। और अभी और मेरा ज्वाइन करने का बहुत सिंपल रीज़न है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेके लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट करें, आए, रोजगार ले, और एक अलग भारत का जो हमारे ऑनरेबल पीएम का विजन है, उनके साथ हम लोग हैं और उनके साथ जा रहे हैं। चलिए, आपकी जान पहचान भी बहुत ज़्यादा है, हमने देखा है, आपके जो जानने वाले हैं, आपको चाहने वाले हैं, वो भी ज़्यादा हैं। तो क्या लगता है, पशुपति पारस की तरफ से आपको इलेक्शन लड़ने का मौका मिलेगा? भाई वो सब मैंने आज तक सोचा नहीं। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि आज मैं छोड़ के मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन किसी और पार्टी में बनूंगी। ये सब समय के हाथ में छोड़ देते, काम करते जाइए, काम करिए, मेहनत का फल ऊपर वाला देने वाला है। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि राबड़ी देवी की छवि से अगर बिहार को बाहर लाना है तो सैकड़ों देवजानी मित्रा पैदा करना पड़ेगा। और अगर वो पहला अगर मैं हूँ तो आई एम रेडी टू डू इट। क्या दिक्कत है? अगर महिला कैंडिडेट अगर मेरे जैसी हो तो 100 महिलाएं आके और इलेक्शन लड़े। मैं तो बोलूँगी बिहार को अब सीएम चाहिए महिला। बहुत आप लोग पुरुष खेल लिए, आप लोगों ने देख लिया राबड़ी देवी। भैया राबड़ी देवी वाला पॉलिटिक्स नहीं, अगर यहाँ पे कोई फीमेल योगी आ जाए, सोचिए क्या हाल होगा। उसकी तैयारी बहुत जल्द सब जगह होने वाली है, मैं तो यही बोलूँगी। तो क्या लगता है, चिराग पासवान की जगह अब आप किसी और को देख रही हैं, किसी महिला कैंडिडेट को देख रही हैं? अपनी नहीं देख रही हूँ, पहले तो लगातार आप समय के साथ बताएंगे। मैं आज भी बोल रही हूँ उनमें पोटेंशियल है, लेकिन 2024-25 में नहीं है। नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार अगर उनको बनना है तो उनको यहाँ पे रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत कर, जो वो नहीं कर रहे। तो पशुपति पारस की तरफ के बाद आप एलजेपी में कब जा रही हैं, कुछ सोचा? नहीं जाएंगे? अगर सम्मान मिला आपको, जैसे मैं सम्मान कैसे, आपको पहले बोल दिया जाता है शेरनी हो, फिर आपको कचरा बोल दिया जाता है। मतलब जो मुझे कचरा बोल रहे हैं वो अपने माँ के बारे में भी वही सोचते हैं, अपने बहन के बारे में वही सोचते। भाई जिस घर में औरत का सम्मान है उस घर में जाना नहीं, और मैंने हमेशा वही काम किया है। तो ये आपके बारे में ऐसा क्यों बोला गया? पहले तो नहीं भैया, शेरनी हूँ मैं। शेरनी ने कैसे निकल के चली गई? रिंग मास्टर के मैंने क्या कहते हैं सर्कस से बाहर कैसे चली गई? मुझे सर्कस में रहना ही नहीं था, मुझे काम करना था, मैंने कर लिया। अभी उनको सोचना है, मेरे को नहीं सोचना है। लेट देम थिंक, लेट देम वर्क।
चलिए, तो हमारे साथ देवजानी मित्रा थी। चिराग पासवान की शेरनी कही जाती है, अपनी बात एकदम बेबाक तरीके से रखने के लिए जानी जाती हैं। कहा कि जो चिराग पासवान है वो नेक्स्ट सीएम का अगर उम्मीदवार खुद को देखते हैं तो 10 साल उनको बिहार में स्टे करना पड़ेगा। जमुई की जो जनता है वो उनका इंतज़ार कर रही है, जमुई में जाकर के उनको देखना पड़ेगा। अगर सीएम बनना है तो सिर्फ घूमने से, बड़ा बड़ा कारवा लेकर के जाने से नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो पशुपति पारस की पार्टी में नेशनल स्पोक पर्सन बन गई है। एक वुमेन होते हुए भी वो नेशनल किसी पार्टी में बनी हुई है, इसका उनको गर्व है और वो दोबारा एलजेपी में जाने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया एलजेपी के जो बाकी जो नेता हैं उनके ऊपर कि जैसे वो निकले उनके ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, टिप्पणियां की गई। तो ये थी देवजानी मित्रा की बातें। बने रही हमारे साथ, देखते रहिए बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।